Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss about the laws of exponents. Okay, laws of exponents actually exponents के लिए बनाई गई है. जब हमारे पास exponential expressions आ जाती हैं, हमारे पास उसमें कुछ exponents जो मैं नाम ले रही हूँ बार बार, exponents actually होती क्या है, ये powers होती हैं. powers को exponents कहा जाता है. जब हमारे पास कोई ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या इस टाइप की एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें पावर्स भी हैं, तो हम वो जो जब बिगर पावर्स आ जाती हैं उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल होती हैं दीज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, राइट. तो हम वहाँ इनको यूज़ करते हैं. देयर आर टोटल 5 लॉज हैं. कितनी? 5 हैं. उनमें से पहले हम फर्स्ट लॉ को देखने जा रहे हैं. फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट डायरेक्टली देखने से पहले एक छोटी सी हम एग्जांपल देखेंगे कि एक्चुअली ये कहाँ से इसका स्टेटमेंट ड्राइव होकर आया है. सपोज 5 रेज़ टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू दी पावर 4. इसको हम 5 क्यूब भी कहते हैं. 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू दी पावर 4. इट मीन्स अगर 5 के ऊपर पावर 3 है, 5 रेज़ टू दी पावर 3 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स. 5 रेज़ टू दी पावर 4 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, राइट. अच्छा, अब टोटल कितने 5 हैं? 1 2 3 4 5 6 7. इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ इक्वल्स टू 5 रेज़ टू दी पावर 7. अगर 5 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वी कैन से दैट कि 5 के ऊपर पावर 7 है. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर 5 रेज़ टू दी पावर 3 था, यहाँ 5 रेज़ टू दी पावर 4 था और इक्वल्स बन गया 5 रेज़ टू दी पावर 7. क्या हम इस 5 रेज़ टू दी पावर 7 को 3 + 4 लिख सकते हैं? Yes, because 3 + 4 is 7. So you can say that 5 raised to the power 3 multiplied by 5 raised to the power 4 is equals to 5 raised to the power 3 + 4. This is equals to this one, right? 5 3 plus multiplied by 5 4 equals to 5 3 + 4. ऐसा कुछ आ जाएगा. तो हम इसका लॉ का स्टेटमेंट अगर हम बनाएंगे तो स्टेटमेंट कुछ यूँ बनेगा. स्टेटमेंट कुछ ऐसा आएगा. अगर हम इन जर्नल फॉर्म बात करें, जर्नल फॉर्म मीन्स वेरिएबल लेके हम बात कर लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा AM मल्टीप्लाई बाय AN. हेयर A इज़ द बेस विच इज़ सेम बेस है, पावर्स डिफरेंट है, विच इज़ इक्वल्स टू AM + N. ऐसे ही कुछ आएगा, राइट. हमने कहा 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू दी पावर 4 इज़ इक्वल्स टू 5 3 + 4. पावर्स ऐड हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जर्नल फॉर्म में बात करें तो A रेज़ टू दी पावर M मल्टीप्लाई A रेज़ टू दी पावर N इज़ इक्वल्स टू AM + N. यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम देखें कि यहाँ पर बेसिस आर सेम, हियर बेस इज़ A एंड पावर्स आर डिफरेंट. यहाँ दोनों की पावर्स डिफरेंट है. अब ये लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर अप्लाई कहाँ होगी, कब होगी? व्हेन वी हैव सेम बेसिस एंड पावर डिफरेंट एंड ऑल्सो इन द प्रोडक्ट फॉर्म. जब हमारे पास सेम बेसिस होंगी, पावर्स डिफरेंट होंगी और प्रोडक्ट फॉर्म में होगी, सो वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर. इसमें बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, राइट. सो लेट्स सी वन एग्जाम्पल. अब इसी की हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. अच्छा, एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी है. A5 मल्टीप्लाई बाय A4 मल्टीप्लाई बाय A³. अच्छा, लॉ सेज कि व्हेन यू हैव सेम बेसिस एंड डिफरेंट पावर्स, सो वी कैन ऐड दीज पावर्स, राइट. हम ऐड कर सकते हैं पावर्स या बेसिस कितनी भी हो, लॉ अप्लाई होगी तो सारी ऐड हो जाएंगी, राइट. तो सब ऐड होंगी तो क्या बनेगा? 5 + 4 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू A12. ऐसा ही होगा. सेम बेसिस डिफरेंट पावर्स को ऐड किया, वी गेट A12. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल.
a raised to the power 5 multiply by a raised to the power square b cube multiply by b 8. It will be equals to a 5 plus 2. ये लॉ कहती है सेम बेसिस की पावर्स ऐड होंगी, b की पावर्स इसमें ऐड नहीं होंगी, b के एक्सपोनेंट्स इसमें ऐड नहीं होंगे, राइट, क्योंकि b इज़ अ डिफरेंट बेस ये चीज़ होती है जिसके ऊपर पावर है. अच्छा, b क्यूब मल्टीप्लाई बाय b 8 विच इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 8 एंड वी गेट a 7 मल्टीप्लाई बाय a 11. Second law is law of power of a product. अच्छा, इसमें क्या है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट. इसके लिए भी पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद इसके जर्नल स्टेटमेंट पे जाएंगे. लेट अस सपोज a मल्टीप्लाई बाय b होल क्यूब मीन्स ये दोनों पर पावर है. A power says power 3 says a cross b multiply how many times? 3 times. ऐसा कुछ आएगा. a क्यूब मीन्स ये पूरा बेस एक b मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स. इट मीन्स अगर हम a और b को अलग अलग कर लें, सेपरेट कर लें, तो कुछ ऐसा बनेगा a इंटू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b 3 टाइम्स आएंगे, ऐसे आएगा, राइट. अच्छा, तो अगर हम देखें यहाँ पर a कितने हैं, 3 टाइम्स हैं. इट मीन्स वी कैन से दैट a रेज़ टू द पावर 3 एंड b कितने हैं, 3 टाइम्स हैं. सो वी कैन से दैट b रेज़ टू द पावर 3. अगर हम इन दोनों साइड्स को चेक करें और इनको मैच करें तो हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है. a मल्टीप्लाई बाय b होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू a क्यूब मल्टीप्लाई बाय b क्यूब, ऐसा कुछ आ रहा है. इट मीन्स जब हमारे पास होल के ऊपर कोई पावर है तो इट विल शिफ्ट टू बोथ बेसिस. अगर हम ये सब सॉल्यूशन को बीच में छोड़ दें और हम ये देखें कि ये इसके इक्वल होता है, राइट, तो हमारे पास यहाँ से एक लॉ बनता है. दिस लॉ नोन एज लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट. हम इन सारे स्टेप से बच जाते हैं और हम डायरेक्टली लॉ अप्लाई कर देते हैं. एंड लॉ सेज इन जर्नल फॉर्म हमारे पास कुछ ऐसा बनता है a b. अच्छा, a b प्रोडक्ट फॉर्म में है, होल टू द पावर n. सपोज कर लेते हैं कि पावर जो है वो n है. इट विल शिफ्ट टू बोथ बेसिस, राइट, कुछ इस तरह से होगा. a b होल टू द पावर n इज़ इक्वल्स टू a n b n, ऐसा कुछ आ जाएगा. यस, ओके, तो ये हमारे लॉ बन गया. लॉ का एक स्टेटमेंट आ गया हमारे पास. लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट का स्टेटमेंट क्या कहता है? व्हेन वी हैव डिफरेंट बेसिस एंड सेम पावर. डिफरेंट बेसिस है, एक ही पावर दोनों पर है, सो इट विल शिफ्ट टू बोथ बेसिस. जब आपके पास डिफरेंट बेसिस और सेम पावर होगी तो आप दोनों पर शिफ्ट कर देंगे, राइट. सो लेट अस सी एग्जाम्पल्स. अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, x into y whole to the power 13, right? ओके, अब है डिफरेंट बेसिस होल टू द पावर. डिफरेंट बेसिस होल टू द पावर, अगर ऐसा कुछ होता है तो पावर विल शिफ्ट टू बोथ. कुछ ऐसा आएगा, राइट, दोनों पर शिफ्ट हो जाएगी. हम ये करते 13 टाइम्स, इसको पूरा ओपन करते, उसे सॉल्व करके यहाँ तक लेके आते. उससे बेटर स्टेप ये हो गया कि हमने यहीं पर लॉ अप्लाई कर दी और डायरेक्टली वी गेट द आंसर, राइट. ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. which is 4 multiplied by 6 multiplied by x y whole to the power 12. ओके,
अच्छा, व्हेन वी हैव नंबर्स, जब भी नंबर्स होते हैं पहले नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी गो फर्दर। ठीक है, नंबर्स को सिंप्लीफाई करना मीन्स 4 6 24, ये सिंप्लीफाई हो गए नंबर्स। और आ गया एक्स वाई, अभी रिमेन एज इट इज़, अभी एज इट इज़ सब चीज़ें आ गई, पावर 12 एज इट इज़ है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल शिफ्ट द पावर्स टू all the bases. Now we have 3 bases here. One is 24, second is x, and the third one is y. We will shift the power to all the bases. 24 to the power 12, x to the power 12, and y to the power 12. Third law, law of power of a power. Third law name is law of power of a power when we have double powers. एक पावर के ऊपर दूसरी पावर जब आ जाती है तब हम अप्लाई करते हैं थर्ड लॉ, विच इज़ लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। बिफोर सी द स्टेटमेंट, उससे पहले हम एक इसमें भी एग्जाम्पल देखेंगे। पहले 4 स्क्वायर होल टू द पावर 3। सपोज़ करते हैं हम एक एग्जाम्पल, अगर हम इसको ओपन करें तो 3 पावर को अगर फर्स्ट ओपन करें तो वो क्या बनेगा, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। अच्छा, जब 3 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर ऑल्सो सेम, बट वी कैन अप्लाई द फर्स्ट लॉ हेयर। फर्स्ट लॉ सेज व्हेन वी हैव सेम बेसिस पावर विल बी एडेड। जब सेम बेसिस हैं तो हमारे पास पावर्स कुछ यूँ ऐड हो जाती हैं। जब पावर्स ऐड होंगी तो ये क्या बनेगा, ऐसे आएगा 4 raised to the power 6, और 4 raised to the power 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3 और 4 3 into 2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को अगर आप देखें तो 2 3 भी 6 होता है और 3 2 भी 6 होता है। 6 के फैक्टर्स हमारे पास 3 और 2 होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 को अगर हम लिखना चाहें तो 4 raised to the power 6 को हम लिख सकते हैं 4 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। एक ही बात है, दोनों लिखने की दो अंदाज हैं लेकिन बात एक ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 स्क्वायर होल टू द पावर 3 इज़ इक्वल्स टू 4 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसा कुछ कह सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसको देखकर एक स्टेटमेंट बनाना चाहें तो स्टेटमेंट हमारे पास कुछ ऐसी बनेगी, a रेज टू द पावर m होल टू द पावर n। 1 पावर इज़ इनसाइड एंड 1 इज़ आउटसाइड। पावर के ऊपर पावर, पावर ऑफ अ पावर आ गई, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी हैव पावर ऑफ अ पावर सो वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू। हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, m इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है, a m होल टू द पावर n इज़ इक्वल्स टू a m इंटू n, राइट। अगर हमारे पास पावर के ऊपर पावर है तो हम उसको पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। हमें इतने टाइम्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वी कैन अप्लाई डायरेक्टली, राइट। यहाँ पर लॉ अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ 10 क्यूब होल टू दी पावर स्क्वेयर। ब्रैकेट कोई भी यहाँ यूज़ किया जा सकता है, राइट। अच्छा, 10 क्यूब होल टू दी पावर स्क्वेयर, इस पे अगर हम डायरेक्ट लॉ अप्लाई करें वी कैन से दैट कि यहाँ पर पावर ऑफ अ पावर है, एक पावर के ऊपर दूसरी पावर है। इट मीन्स यहाँ पर दीज 2 पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ ऐसा बनेगा 10 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3 2 6। तो हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 6। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। हमने लॉ अप्लाई की है डायरेक्टली
और आंसर हमें मिल गया। हम इसको ओपन करते, पूरा सॉल्व करके दिखाते, तो लॉ हेल्प्स अस कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। 4 क्यूब होल स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3. नाउ वी हैव 3 पावर्स, पावर ऑफ अ पावर ऑफ अ पावर, 3 पावर्स आ गई। अब हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले हम इनसाइड पावर्स को सॉल्व कर लें। 4 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड होल टू द पावर 3 रिमेन एज इट इज। 4 3 2s are 6 एंड होल टू दी पावर 3 ऐसे आएगा। ये सॉल्व हो गई। ओके, वी हैव अगेन पावर ऑफ अ पावर 4 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 6 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी गेट फाइनल आंसर 4 6 3s are 18। ये आ गया हमारे पास हमारी एग्जाम्पल का आंसर, विच इज़ 4 raised to the power 18। अब जब आपके पास 3 पावर्स हैं, वहाँ भी करना सिर्फ इतना है कि 3 पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बट नॉट डायरेक्टली 1 बाय 1, राइट। एक स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। फोर्थ लॉ इज़ लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स। अच्छा, फोर्थ लॉ क्या है? फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स। लेट्स सी द एग्जाम्पल बिफोर स्टेटमेंट। A6 divided by A cube, दिस लॉ इज़ फॉर द डिवीजन। ठीक है, कोशेंट मीन्स क्या, डिवीजन की बात हो रही होगी यहाँ पे। A6 डिवाइडेड बाय A क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू, अगर हम इसे ओपन करें सो वी गेट A मल्टीप्लाई 6 टाइम्स राइट, डिवाइडेड बाय एंड A मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, राइट, ऐसा कुछ आएगा। A मल्टीप्लाई 6 टाइम्स डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे डिवीजन में ऐसे। A will be cancelled, 3 A's will be cancelled, and how many left? 1 2 3, only 3 will be left। A3 आ गया, A क्यूब आ गया। अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या A क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, 6 माइनस 3 हो सकते हैं ये, यस हो सकते हैं। 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 होता है। अगर हम यहाँ देखें तो 6 माइनस 3 यहाँ भी था, 6 था और 3 था। अगर हमारे पास डिवीजन में है तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि वी कैन सब्ट्रैक्ट द पावर्स ओनली। अगर हम सिर्फ पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमें ये आंसर मिल सकता था, राइट। सो दिस लॉ सेज कि अगर आपके पास सेम बेसिस है, डिवीजन में है, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट द पावर्स। लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर सेज कि व्हेन यू हैव सेम बेसिस बट इन द डिवीजन फॉर्म, AM will be equals to AM minus n, राइट। जब आपके पास सेम बेसिस हैं, डिवीजन में है, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट द पावर्स। हम वहाँ क्या करेंगे, डायरेक्टली वहाँ पर पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आ गया हमारा लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ अ पावर। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज B9 divided by B4। डिवीजन में है, सेम बेसिस हैं, पावर्स डिफरेंट हैं, सो हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्टली पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू B5। ये आ गया हमारे पास इस लॉ का आंसर, इस एग्जाम्पल का। हमने इसमें डायरेक्टली लॉ अप्लाई कर दी। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल इज 20x रेज टू द पावर 6 y रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 4x रेज टू द पावर 4 y रेज टू द पावर 6, राइट। अच्छा, नाउ वी कैन सी
यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल नंबर्स हैं, आपस में डिवाइड हो सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। अगर पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है नंबर्स की तो वहाँ पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे जाते हैं, ठीक है, फिर हम कोई लॉ जाके अप्लाई करते हैं। सो वी गेट 5 ओनली। अब हम यहाँ पर अगर हम देखें x6 और x4 को अगर हम अलग से यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है ये, राइट, x रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 4, ऐसा कुछ है। सेम बेसिस हैं, डिवीजन फॉर्म में है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, राइट, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर डायरेक्टली इन पर लॉ अप्लाई कर सकते हैं एंड वी गेट 6 माइनस 4। अगर आप y को चेक करें तो y 10 डिवाइडेड बाय y 6 आता है, ठीक है। अच्छा, जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सेम बेसिस, डिवीजन फॉर्म, 10 माइनस 6 ऐसा कुछ आएगा, राइट। सो वी कैन राइट ओनली 10 माइनस 6 एंड वी गेट द आंसर 5x स्क्वायर y 4, ऐसा कुछ आंसर हमें मिलेगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, राइट। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पर मोर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, सो वी विल स्टॉप। फिफ्थ लॉ इज़ लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट। अब ये फिफ्थ लॉ कहाँ अप्लाई होगी? फर्स्ट लेट्स सी द एग्जाम्पल, फिर यहाँ से हम देखेंगे कि ये कौन सी कंडीशंस में ये अप्लाई होती है। 4 डिवाइडेड बाय 5 होल टू द पावर 4। अगर आपके पास 4/5 के ऊपर पावर 4 है और अगर आप इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा। पावर 4 सेज कि 4/5 डिवाइड 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, ये आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे कुछ आएगा, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ ऐसे बनता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 टाइम्स आएगा, और 5 भी कितने टाइम्स आ जाएगा? 4 टाइम्स आ जाएगा, ऐसे। अगर हम इसकी पावर को इसको फिर से पावर फॉर्म में लिखना चाहें तो 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा, राइट, और 5 रेज़ टू द पावर भी 4 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, राइट। सो वी कैन से दैट कि जब आपके पास बेसिस हैं, डिवीज़न में है और पावर दोनों के ऊपर है, सो पावर इस पर शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा ही एक प्रोडक्ट का लॉ था हमारे पास, उसमें भी यही कहते थे कि जब हमारे पास 2 डिफरेंट बेसिस हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो पावर शिफ्ट हो जाती है। ऐसे ही सेम अब डिवीज़न में आ गई, डिफरेंट बेसिस हैं और डिवीज़न फॉर्म में है, पावर होल के ऊपर है, तो पावर विल शिफ्ट टू बोथ बेसिस। इसमें भी हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पावर को शिफ्ट कर देंगे। सो इन जनरल इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनेगा, a डिवाइडेड बाय b होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू a n b n। दिस लॉ सेज कि जब आपके पास डिफरेंट बेसिस हैं, डिवीज़न फॉर्म में है, तो हम करेंगे क्या? वहाँ पर सिर्फ दोनों बेसिस पर पावर को, एक्सपोनेंट को शिफ्ट कर देंगे। ये आ गया हमारा इसका स्टेटमेंट, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट, राइट। ओके, नाउ गो फॉर द एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट एग्जाम्पल, टू रेज़ टू द पावर 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 5। अगर हमारे पास एग्जाम्पल आ गई 2 डिवाइडेड बाय 3 और होल टू द पावर 5, सो वी कैन अप्लाई द लॉ। यहाँ पर हम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट बेसिस है, होल के ऊपर पावर है, सो वी कैन राइट हेयर 2 रेज़ टू द पावर 5 एंड 3 रेज़ टू द पावर 5। अब सवाल ये है कि हम यहाँ पे पावर्स को सॉल्व क्यों नहीं करते? तो हम क्योंकि इस चैप्टर में यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के सिर्फ लॉज अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अप्लाई करके दिखा देते हैं। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हमारे पास हो जाती हैं पावर्स, तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे हर पावर को सॉल्व करके दिखाएं, जो लेंदी पावर्स होंगी वहाँ पर हम यही स्टॉप कर देंगे।
जहाँ स्मॉलर पावर्स होंगी वहाँ हम सॉल्व कर भी सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अच्छा, यहाँ पर लॉ अप्लाई करके हमने ये सॉल्यूशन करके दिखा दिया। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। -30 x 10 y 8 -5 x cube y square and whole to the power 2। ओके, मैंने आपको कहा जहाँ पर हमारे पास नंबर्स होंगे वहाँ उनको सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो जब सॉल्यूशन पॉसिबल है तो वहाँ करेंगे हम। माइनस साइंस भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, 6 बच जाएगा, रिमेन एज इट इज़। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास बाहर पावर है, ये पावर हम देख रहे हैं कि यहाँ बेसिस डिफरेंट है, बेसिस हैं उसके ऊपर पावर है। पावर पहले तो शिफ्ट हो जाएगी सबके ऊपर। जब पावर शिफ्ट होगी तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x 10 है इनसाइड। जब पावर शिफ्ट होगी 2 तो कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो यहाँ पर पावर ऑफ अ पावर भी अप्लाई हो रही है, जो हमने इससे पहले लॉ देखी थी, पावर ऑफ अ पावर। पावर ऑफ अ पावर लॉ क्या कहती है कि पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, राइट। तो पावर शिफ्ट भी हो रही है, साथ में पावर ऑफ अ पावर लॉ भी अप्लाई हो रहा है। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, y 8 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, राइट, क्योंकि यहाँ भी ऑलरेडी इनसाइड पावर है। 6 पर भी पावर शिफ्ट होगी, 6 स्क्वायर आएगा। यहाँ ये ख़त्म हो चुका है, x क्यूब है, x के ऊपर ऑलरेडी पावर है, 2 शिफ्ट होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, यहाँ पर भी पावर ऑफ अ पावर अप्लाई होगा। फिर उसके बाद y आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ भी लॉ अप्लाई हो गया। 2 लॉज एक साथ अप्लाई हो रहे हैं एट अ टाइम, दिस लॉ एंड पावर ऑफ अ पावर। अच्छा, 6 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 6 6 36। यहाँ स्मॉलर पावर थी तो मैंने सॉल्व कर लिया उसको। x 20 आ गया, 10 2 20, y 16 आ गया, 8 2 16, डिवाइडेड बाय x 6 y 4, राइट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर नंबर तो 36 है, वेरिएबल्स सेम वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट पावर्स हैं। डिवीजन में है x 20 डिवाइडेड बाय x 6, तो आएगा x 20 माइनस 6, y 16, सेम बेसिस हैं, डिफरेंट पावर्स हैं और डिवाइड हो रहे हैं। 16 माइनस 4, पावर्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो वी विल गेट हियर 36x 14 and y 16 minus 4 12, राइट। मोर पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सो वी विल स्टॉप एट दिस स्टेप। ये आ गया हमारा इसका आंसर। यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास निकलता है, हम ये भी कर सकते हैं। हमने पहले क्या किया, यहाँ पर पहले पावर्स को शिफ्ट किया था, फिर उसके बाद माइनस किया था, सब्ट्रैक्शन की थी। हमने पहले लॉ अप्लाई किया था पावर्स वाला, फिर उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन की थी। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि पहले आप यहाँ पावर्स को माइनस कर दें, 10 माइनस 3 8 माइनस 2, आपके पास यहाँ पे एक एक वेरिएबल्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद भी आप पावर्स को शिफ्ट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ 10 माइनस 3 8 माइनस 2 पहले कर लें और फिर उसके बाद एंड में जाकर पावर को शिफ्ट कर दें, तो वहाँ पर पावर ऑफ अ पावर लॉ बाद में अप्लाई हो जाएगा। 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। 10 माइनस 3 7, और 7 जो आएगा, 7 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पावर को, 7 2 14 आता है, तब भी आपके पास x 14 आएगा। और 8 माइनस 2 6 होता है और 6 2 12 होता है, तब भी आपके पास y 12 आएगा। इट मीन्स कि आप जो भी लॉ पहले अप्लाई करेंगे, आंसर विल रिमेन सेम, राइट। जो भी यहाँ पर अप्लाई करें, पहले सब्ट्रैक्शन करके मल्टीप्लाई करें या फिर पहले पावर्स को मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट द सेम आंसर।
ये लास्ट लॉ जो हमने पढ़ी है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट, इसी का एक और केस भी हमारे पास निकलता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये केस कब है? जब व्हेन वी हैव नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, जब आपके पास कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट आती है तब हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोनेंट को एज इट इज़ शिफ्ट कर देते हैं, a माइनस एन, बी माइनस एन, कुछ ऐसे। जब आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट होती है, क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म तक जाना होता है, वी हैव टू सिंप्लीफाई, जितना पॉसिबल है सिंप्लीफिकेशन वहाँ तक हमें जाना होता है। तो सो रिमेंबर दैट कि जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट आती है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होती, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव। अब नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए करना क्या होता है, जस्ट टेक इट्स रेसिप्रोकल। हम करते सिर्फ इतना है कि इस फ्रैक्शन का, क्योंकि एक फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हमारे पास a जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर चेंज टू द डिनोमिनेटर और पावर साइन चेंज होके नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाती है। सो वी गेट bn डिवाइडेड बाई an। अगर आपके पास a डिवाइडेड बाई b माइनस n है तो आप क्या करेंगे, उसको पहले शिफ्ट करके फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। ये जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट होगी, सो वी विल अप्लाई दिस लॉ। ये एक्चुअली लॉ नहीं है, ये उसी का एक केस है। वी हैव वन मोर केस जो किसी लॉ से रिलेटेड नहीं है, बट वी हैव टू नो कि a रेज टू द पावर 0, इसको हम ज़ीरो एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। a किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर जब ज़ीरो एक्सपोनेंट आता है, इट विल बी इक्वल्स टू 1। ऑलवेज़ इट इज़ इक्वल्स टू 1, ये हमेशा इक्वल्स टू 1 होगा, चाहे आपके पास नंबर कोई भी आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर आ गया 101 रेज टू दी पावर 0, इट विल बी इक्वल्स टू 1। जितना भी नंबर आ जाए वो 1 ही होगा। वाई? क्योंकि a मल्टीप्लाई बाय 0 शोज़ a मल्टीप्लाइंग 0 टाइम्स। a कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 0 टाइम्स। इट मीन्स a वहाँ है ही नहीं, तो वहाँ जब कुछ नहीं होगा तो वहाँ पे होगा 1। दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो एक्सपोनेंट। सो दीज आर द 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हमने सारी आज 1 बाय 1 की हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, सो यू कैन कमेंट एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल। ओके, थैंक यू।